नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस पर द की टू योर सक्सेस। जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि पिछले साल पर आधारित कुछ प्रश्न जिनके बारे में पर डे कब, सुबह 8 बजे, ध्यान समझिएगा, पर डे सुबह 8 AM पर आपके अपने चैनल मूल मंत्रा पर डिस्कस कराया जाएगा, जिसका टारगेट है हम लोगों का IBPS PO जो कब से शुरू होगा, 3 अक्टूबर से जिन बच्चों का पेपर होगा उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स होंगे। अगर वो इन लेक्चर्स को अटेंड करेंगे पर डे तो रियल मानिए उनको आइडिया भी लगता चला जाएगा और प्लस उनकी स्पीड भी बनती चली जाएगी, मतलब उनकी एक्यूरेसी भी बनती चली जाएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप लैपटॉप पर देख रहे हैं या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे और कॉपी और पेन लेकर के आप बैठे आप हल कर रहे हैं। सेम यही काम आप कहाँ करेंगे, एग्जाम में भी करेंगे, यानी कि आपकी कंप्यूटर पे बैठने की जो क्षमता होगी वो बढ़ती जाएगी और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनेगी। तो चलिए कुछ जो सीरीज या जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके बारे में हम लोग पर डे डिस्कस कराने वाले हैं आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस पर। आज से शुरू होता है पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताएं आप लोग कमेंट करके क्या आंसर होगा, कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों जल्द से जल्द बताइए। ड्राइविंग का कोड क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कोडिंग डिकोडिंग का आप जानते हैं, ध्यान से देखिए। लिखा है मील्स, क्या लिखा है, मील्स आर ड्राइविंग ग्रोथ इज रिटेन एज SEM FI JQ ZH, यही है ना। आप पढ़े होंगे कि इस मील्स का कोड इन्हीं 4 में से कोई एक होगा, आपको ढूंढना है। ऐसे फिर दिया है ग्रोथ ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज, दिया है ना, आपको मालूम है। अगर मालूम है तो आप कमेंट करके बताएं, हमें कमेंट करके बताएं ड्राइविंग का कोड क्या होगा। हम भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहां से आप भी समझिए ड्राइविंग का कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए, ड्राइविंग केवल फर्स्ट में दिखा क्या, सेकेंड में दिखा नहीं दिखा, हमें दिखा थर्ड में, फोर्थ में कहीं दिखा नहीं। यानी कि जब ये वर्ड फर्स्ट और थर्ड में कॉमन दिखा तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन कौन सा लेटर है, चलिए देखते हैं। SEM है, इसमें भी SEM है ना, आप सीधे कर दीजिए क्या SEM होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको आगे का भी लेटर चेक करना चाहिए। हम क्यों देख करके कह दिए सीधे आंसर होगा, हम समझाते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग फिलहाल इसका आंसर बताएं, बहुत बढ़िया प्रश्न बताएं क्या है। PA एंड JQ का बताएं। PA, ध्यान से देखिए, इस बार एलिमेंट की तरफ से पूछा जा रहा है। PA पहले में है नहीं, हमें दूसरे में दिख गया PA, दिखा ना PA। अब PA दूसरे में है तो तीसरे में भी दिखा, कॉमन है ना दूसरे और तीसरे में, फोर्थ में नहीं है। तो इसमें ये जो वर्ड्स हैं और ये जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, चलिए देखते हैं। ग्रोथ नहीं है, ऑफ नहीं है, सेवरल हमको दिख रहा है ना, इंडस्ट्रीज नहीं है। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो PA का कोड होगा वो क्या होगा, सेवरल होगा। बचा क्या, JQ देखिए, JQ हमें फर्स्ट में दिख रहा है और किस में दिख रहा है, फोर्थ में दिख रहा है। फर्स्ट में दिख रहा है और फोर्थ में दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉमन क्या, देखिए मिल्स नहीं है, R हमें दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है हमें, R कॉमन दिख रहा है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, B होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। किसका पूछ रहा है, सेल्फ का। अब सेल्फ बताइए, सेल्फ फर्स्ट में है कहीं पर, नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में जी हाँ, फोर्थ में नहीं। अब ये केवल अगर थर्ड में है तो इन 4 एलिमेंट में से ऐसा कौन सा जो केवल थर्ड में है, चलिए देखते हैं। DG सेकंड में आया कहीं पे, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, फोर्थ में नहीं, यानी कि सेल्फ का कोड क्या हो जाएगा, DG। अच्छा DG इसका आंसर हो जाएगा क्या, अरे तो ऑप्शन नहीं है, तो बाकी सब में आइदर दे रहा, इसीलिए हमने कहा हो सकता हो कि आइदर भी हो सकता हो क्या हो, आइदर भी हो। तो आपको चारों एलिमेंट चेक करने चाहिए। PA क्या इसमें है, ये रहा PA, हो नहीं सकता। SEM यहां दिखा, HY होगा DG अथवा HY, ऑप्शन नंबर 5।
अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्यों सीधे कह दिए एसएम? हमने इसलिए देखा और एसएम बोल दिया। हम इन तीनों को इसलिए नहीं चेक किए क्योंकि ऑप्शन में न तो कहीं आइदर था न तो नॉन ऑफ दीज था। अगर वो नॉन ऑफ दीज ये ऑप्शन होता तो हो सकता हो ड्रॉविंग का कोड भी क्या हो जाता, आइदर के केस में बन सकता था। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं। आगे बढ़िए, मेल्स। मेल्स का पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेल्स फर्स्ट में है? जी हाँ, फर्स्ट में है। सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं। चलिए, अब इन्हीं चार में से कोई एक एलिमेंट होगा, या हो सकता हो कि आइदर भी हो। एसएम, एसएम होगा? नहीं होगा क्योंकि एसएम यहाँ पर है ना, एसएम नहीं होगा। एफआई, एफआई भी नहीं होगा क्योंकि एफआई। जेक्यू, जेक्यू भी नहीं होगा, यहाँ पर है। क्या बच गया? जेड एच। आप कह दीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बोलिए जी सर बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 to 7, बहुत बढ़िया प्रश्न। किस पर आधारित? किस पर आधारित? ब्लड रिलेशन पर आधारित। 3 प्रश्न है इस पर आधारित दिए गए हैं। थोड़ा सा प्रश्न को इन्होंने मूव कराया है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से। चलिए, हम भी आपके साथ लगाते हैं, आप भी लगाइए साथ साथ में। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। ये जो पी है, ध्यान से देखिए, ये जो पी है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? क्यू की। अच्छे बात आइए, ये जो क्यू है, क्यू की सिस्टर इन लॉ है। कौन है? कौन है क्यू की सिस्टर इन लॉ? पी है, यानी कि ये फीमेल है। अच्छा, ये क्यू कौन होगा? मेल की फीमेल? हो सकता, ध्यान समझिएगा, हो सकता हो कि ये मेल हो और इसकी जो वाइफ हो, उसकी बहन, उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। या हो सकता हो फीमेल हो, इनके जो हस्बैंड हो, हस्बैंड की बहन को भी हम क्या बोलते हैं? क्या अपने आप को मान लीजिए भाई, अपने आप को मान लीजिए आप हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो गई, उसकी बहन को आप साली यानी सिस्टर इन लॉ। अच्छा, बात अगर ये फीमेल है तो इनका जो हस्बैंड होगा यानी क्या बन जाएगी? भाभी और ननद, उसको भी हम क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ बोलते हैं ना। यानी कि हम एक डायग्राम ऐसे बना लेंगे। माइनस आप अच्छे से जानते हैं, माइनस फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और प्लस फीमेल को, तो आप साइन नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्यू हैज नो सिबलिंग, यानी कि क्यू की क्या है? क्यू हैज नो सिबलिंग, क्यू का कोई भी भाई या बहन नहीं है। प्रश्न में ये कह रहा है, या तो मेल होगा फीमेल हो, हमें नहीं मालूम। एस इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। अच्छा, यस जो है ससुर है किसका? क्यू का, तो वो कंफर्म है। इनका अगर पति होगा तो भी उसका पिता, अगर इनकी पत्नी हुई तो भी पिता, फादर इन लॉ तो बनेगा ही बनेगा। आगे बढ़िए। एस हैज ओनली वन डॉटर। एक बात बताइए, यस की केवल एक डॉटर पी हुई ना, तो कंफर्म है यस का एक पुत्र भी होगा, और ये इसकी कौन होगी? इसकी कौन होगी? सिस्टर, डॉटर इन लॉ होगी, इसकी वाइफ होगी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज मैरिड। अच्छा, यस के केवल एक ही बच्चे की शादी हुई है, यानी इसी की हुई है, पी की अनमैरिड होगा। आगे बढ़िए। टी इज द ग्रैंड सन ऑफ यस। अच्छा, टी जो है ग्रैंड सन है किसका? यस है, यानी इसके बेटे का बेटा, यानी कि कह सकते हैं आप क्यू का बेटा, बात एक ही होगी। यू इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी। अच्छा, यू जो है मैटरनल मतलब माता के पिता को, टी की माता कौन? क्यू, इनके पिता कौन हो जाएंगे? यहां लिख दीजिए यू इज द मैटरनल ग्रैंड फादर, साइन लगा दीजिए प्लस, साइन लगा दीजिए प्लस। आगे बढ़िए। वी इज द सन इन लॉ ऑफ यू। अच्छा, वी जो है सन इन लॉ यू का। एक बात बताइए, इसका सन इन लॉ मतलब दामाद कौन होगा? इसकी बेटी का पति ही तो होगा, इसकी बेटी का पति ही तो होगा। कौन होगा? वी होगा। वी इज द सन इन लॉ ऑफ यू। डब्लू इज द सिबलिंग ऑफ वी। डब्लू जो है क्या है? डब्लू जो है वी का क्या है? सिबलिंग्स है, यानी कि वो एक मेल मेंबर होगा। आप ये बताएं कैसे हमें पता चला? क्योंकि यहां लिखा है यस हैज ओनली वन डॉटर, यस की केवल एक संतान है, एक पुत्री है, वो पी ऑलरेडी है, तो ये कन्फर्म है, ये दोनों कौन हो जाएंगे? मेल होंगे। अंतिम लाइन है एक्स इज द नीस ऑफ डब्लू। एक्स जो है भतीजी है डब्लू की, यानी कि एक्स जो है टी की बहन होगी। ये डायग्राम आप जितना जल्द से जल्द बना लेंगे, ये 3 क्वेश्चन आपके। हाउ इज डब्लू रिलेटेड? ये जो डब्लू है वो टी का क्या लगेगी बताइए? ये आप हो, ये आपके पिता, ये पिता के भाई को क्या कहते हैं? अंकल। आंसर नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा, बहुत सही। अगर और किसी को मालूम जवाब तो बताइए। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू यू? एक्स, ये जो यक्स है ये यू का क्या लगेगा? आप अच्छे जानते हो कि अगर थर्ड जनरेशन नीचे की ओर पूछा जाता है, अगर फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर, मेल है तो ग्रैंड सन, तो ग्रैंड डॉटर फिलहाल।
कह रहा इफ यस मैरिड टू वाई, कह रहा अगर इस यस ने शादी की होती किससे, वाई से, तो वाई कन्फर्म फीमेल होती ना। देन हाउ इज पी रिलेटेड, पी जो है वाई का क्या लगता है। एक बात बताइए, ये जो पी है यस की पुत्री है, तो इनकी भी तो पुत्री ही होगी ये। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, ये इसकी डॉटर होगी। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बोलिए यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, इनइक्वलिटी का पार्ट, मोस्ट, बहुत बढ़िया प्रश्न और अक्सर पूछा जाने वाला 5 नंबर का आपके पेपर में। बताएं कमेंट करके बताएं, कौन बताएगा सबसे पहले 8वें क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, कौन बताएगा, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, कौन कमेंट करके बताएगा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। जी हाँ, ये देखते हैं ई जो है बी से पूछा जा रहा, ध्यान से देखिए, ई यहाँ है, बी यहाँ है, कॉमन क्या है सी। आपको समझाया गया था पिछले लेक्चर में, इनइक्वालिटी से हमने शुरू किया था जब ई जो है सी से बड़ा है और सी भी बी से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी भी बी से बड़ा है, तो कन्फर्म है ई भी बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बिल्कुल सही। दूसरा, ए का रिलेशन डी से, ये तो यहीं पर है, आपको समझाए थे जहां साइन अपोजिट हो जाए वहां कहिए, कांड से हम कुछ कह नहीं सकते। आंसर नंबर फर्स्ट, बहुत बढ़िया जवाब। सभी लोग बिल्कुल ऐसे जवाब देते रहिए और जुड़े रहिए मूल मंत्र क्लासेस के साथ। हम आपको नए नए अपडेट्स, नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते रहेंगे, जिससे आपके पेपर्स बिल्कुल नौकरी आपके सामने दूर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। जे का रिलेशन टी से, एक बात बताइए, जे का अगर टी से पूछना है तो कॉमन क्या है, आर, तो जे का आर से निकाल लीजिए। जे आर से क्या लिखा है, स्मॉलर लिखा है ना, और यहाँ आर टी से क्या है, आर टी से क्या मेरे प्यार बच्चों, आर टी से भी स्मॉलर है। अरे आर टी से स्मॉलर है ना, तो जे भी टी से क्या होगा, स्मॉलर होगा। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। अब ऐसे पूछा जा रहा है यम का किससे, वाई से, तो दोनों में कॉमन क्या, अभी भी क्या है, आर ही कॉमन है। एम जो है आर से क्या है मेरे प्यार बच्चों, एम आर से ग्रेटर है कि नहीं, एम आर से ग्रेटर है, और आर और वाई अगर इक्वल हैं तो एम वाई से भी ग्रेटर होगा। आप बड़े आराम से कहेंगे सर बोथ कंक्लूजन फॉलो फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, जल्द से जल्द बताएं आप, जल्द से जल्द कौन सबसे पहले कमेंट करेगा, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए। जी हाँ, आर का रिलेशन डी से पूछा जा रहा है, कॉमन क्या है सी, तो आर का सी से, आर सी से क्या है, आर सी से ग्रेटर है, और सी डी से क्या है, सी डी से स्मॉलर है। देखिए ध्यान से देखिए, आर जो है सी से ग्रेटर है और सी डी से स्मॉलर है, तो आर और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। आपको समझाए थे साइन अपोजिट हो, आंख बंद करके गलत कर दीजिए। यफ का रिलेशन किससे, ए से, तो कॉमन क्या है, सी से, तो ध्यान से देखिए यफ जो है सी से छोटा है, एफ जो है सी से छोटा है ना, और यहाँ पे सी जो है, सी का रिलेशन ए से बताइए, सी का रिलेशन ए से जाएंगे आप ना, तो ये साइन अपोजिट है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप इसको बिना लिखे भी कर सकते थे, सर ये अब से सी का तो मिला लेकिन सी से हम ये जा नहीं पाएंगे, ये गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये आइदर है कि नाइदर, कौन बताएगा, आइदर है कि नाइदर, बताएं। एलिमेंट तो सेम है ही नहीं, सीधे कर दीजिए नाइदर, सीधे कर दीजिए नाइदर, नाइदर का केस है सर। आगे बढ़ते हैं। जेड का रिलेशन किससे, बिल्कुल पेपर ऐसे ही आता है प्यारे बच्चों, आप फिर हम आपसे दोहरा रहे हैं, पेपर कोई बहुत टफ नहीं आता, एक्यूरेसी स्पीड कितनी अच्छी है ये डिपेंड करता। चलिए जेड का रिलेशन यक्स से, जेड जो है यक्स से क्या होगा, ये बात बताइए, जेड जो है टी और जेड आपस में बराबर है, एक्स और वाई बराबर है। अगर ये वाई जो है टी से बड़ा है तो यक्स भी जेड से बड़ा होगा, यानी जेड जो यक्स से छोटा होगा। ये बिल्कुल गलत जवाब है 100%। चलिए वी का बताइए, वी एक्स से क्या होगा, वी जो एक्स से स्मॉलर होगा, सॉरी वाई से, वी अगर एक्स से स्मॉलर होगा तो वाई से भी होगा, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आंसर नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड में लगाया जा सकता था। चलिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पूछा जा रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन मैनर। कह रहा है ये जो 5 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, प्यारे बच्चों कौन कमेंट करके बताएगा, 5 ऑप्शन आपके सामने है ABCD, एक इनमें से भिन्न है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनसे अलग है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन बताएगा, कोई है जो बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, कुछ लोगों का जवाब आ रहा है यस टी एक्स वाई कितना बढ़ा, +1 सी से एफ कितना बढ़ा, सी से एफ +3, एच से के +3। आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ओ से ओ होता है 15, आर होता है 18, +3 TW +3। तो कन्फर्म है जब एक ही अलग था तो एक ही होगा, बाकी इन दोनों को चेक करने की कोई ज़रूरत
नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा, देखिए एक चीज बता दें, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में 1/3 लगभग 40% हिस्सा तो केवल कंडीशन भरी होती हैं। पजल का जो पार्ट होता है या सीटिंग अरेंजमेंट का जो पार्ट होता है सर वो बहुत कम होता है। ध्यान से देखिए, डायरेक्शन 13 to 17 यानी 4 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू गिव द आंसर। 14 पीपल आर सिटिंग 2 रोज। दो रो में बैठे हुए हैं कितने लोग? 14 लोग, यानी कि 7 पर्सन कह रहे हैं। PQRSTUV ये बैठे साउथ की ओर, 2 रो हैं। ध्यान समझिए, एक रो है 1 2 3 4 5 6 7, इनका फेस किधर है? साउथ की ओर। ये जो नीचे देख रहे होंगे, आप पढ़े होंगे इसके पहले भी, आप जानते होंगे इन सबों का जो नीचे फेस देखता है वो साउथ है, और जो ऊपर की ओर देखेगा वो किधर देखेगा मेरे प्यारे बच्चों? वो नॉर्थ की ओर देखेगा ना। और आपको हम मैक्सिमम बार समझाते हैं कि आप एक ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा 2 पॉसिबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली बनती रहती है। वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड कैसी है, तो आप 2 पॉसिबिलिटी लेके चलें। 3 3 6 1 7, सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। ABCD है ये नॉर्थ, या नीचे वाली लाइन में ABCD आएंगे, ऊपर वाली लाइन में PQRST आएगा ना। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन आपके सामने। हम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं। 2 मिनट में आप तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 मिनट के अंतर्गत इसको बताएं। ध्यान से पढ़िए, बताइए इसका जवाब। 2 मिनट आपके होने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन का पार्ट बहुत बड़ा नहीं, ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा डिस्प्ले दिखा दिया गया तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, जी नहीं। जल्द से जल्द, अच्छा क्वेश्चन दिखा दें। ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 14 15 क्वेश्चन भी आपके सामने है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस वी, ये पूछा जा रहा है। बी और वी, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस वी, जो वी की ओर फेस कर और बी के बीच में कितने लोग हैं? सॉल्व किया जाए, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में केवल 1 लोग हैं। अच्छा ABCD नीचे आएगा ना, कहाँ रख दें डी और एफ? बताएं आप। हम डी को यहाँ रख दें कि यहाँ रख दें एफ को? डी यहाँ रख दें कि पहले एफ रख दें कि फिर बाद में डी रख दें? तो देखिए एक चीज़ आपको बता दें, जो लाइन आप क्लियर न हो उसको आप हमेशा साइड में नोट कर लिया करिए मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ नोट कर लिया करिए? साइड में। डी और एफ के बीच में 1 लोग आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्यू सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसिंग एफ। अब जो क्यू है, क्यू वह सेकेंड लेफ्ट होगा जो एफ को फेस कर रहा होगा। अब पहले एफ तो मिले, अगली लाइन अगर हम पढ़ें तो देखिए डी और एफ से संबंधित है। ओनली टू पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, केवल 2 लोग डी के लेफ्ट में। तो ध्यान से समझिए, डी के लेफ्ट में केवल 2 लोग होंगे तो डी यहीं तो होगा, क्योंकि आप नॉर्थ की ओर अगर देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट इधर होगा, आप अच्छे से जानते हैं। अगर ये साउथ में होता तो उसका लेफ्ट इधर होता। तो सेम इसमें भी यही आप बना दीजिए, इसमें भी आप यही बना दीजिए। अच्छा अब एक चीज़ है, आप कहेंगे यफ या तो यहाँ होगा सर, या तो यफ यहाँ होगा ना। लेकिन एक चीज़ बताएं, ये जो कह रहा था क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसिंग एफ, अगर हम यफ यहाँ रखते हैं, यफ यहाँ रख दें तो क्यू कहाँ जाएगा? इसके सेकेंड लेफ्ट में। कह रहा है क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसिंग एफ। अगर मान लीजिए हम यफ यहाँ रख दें, यहाँ पे यफ रख दें, तो इसके सामने जो जाएगा, इसके सामने जो फैटा होगा उसका लेफ्ट इधर होगा ना। लेकिन अगर इसमें हम यफ यहाँ रख दें तो इसके सामने जो जाएगा यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्यू आएगा। बोलिए हाँ या ना? इसके सामने आएगा कि नहीं? क्योंकि ऊपर वाले में लेफ्ट इधर चला जाएगा और डी और एफ के बीच में 1 लोग थे, ये जैसा हमको मालूम था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा ये हो गया। एज मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, कह रहा है क्यू के लेफ्ट में जितने लोग होंगे उतने ही होने चाहिए आर के राइट में। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्यू के लेफ्ट में 1 2 3 4 है ना, 4 है ना, यानी कि आर के भी राइट में, कह रहा आर के राइट में भी उतनी होनी चाहिए 1 2 3 4। देखिए ध्यान से, कह रहा है
एज मेनी पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में जितने लोग हों एज टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट इधर होगा। इसमें देखिए क्यू का लेफ्ट में कितने लोग हैं, एक भी नहीं, तो कन्फर्म है आर हमारा यही जाएगा, आर के राइट में भी कोई नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ए फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अच्छा, अब ए किसको फेस करेगा, जो टी का नेबर होगा। अब आप बताएं इसको कहाँ लिखें, ये जो टी है उसका जो नेबर के आसपास आएगा उसमें कौन आएगा, ए। कहाँ पर अभी नहीं मालूम, आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को ही ड्रॉप करिए। यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अच्छा, अब यू जो है टी के सेकेंड राइट, अब ध्यान से समझिएगा। अगर हम टी यहाँ रखे, सॉरी यहाँ टी रखते हैं, हाँ टी रखते हैं तो इसका राइट इधर हो पाएगा, नहीं। यहाँ रखें तब भी नहीं। अगर हम टी को यहाँ रख दें तब, तो आप कहेंगे हो जाएगा सर, हो जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा, यू, और ए जो है इसका टी का जो नेबर है उसके फेस कर रहा है, तो इसके फेस में तो डी बैठा है, तो इसमें ए यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अगर हम टी को यहाँ रख देते तो आप कहते यू हमारा यहाँ पे आ जाता ना। आप कह तो सकते थे अगर टी को हम यहाँ रख दें तो यू यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन और यहाँ पर भी लेके चलते, देखें टी को हम यहाँ रख नहीं सकते, टी को अगर हम यहाँ रखें तो भी नहीं, टी को हम यहाँ रखें तो यहाँ यू हो जाएगा, और ए तब हो नहीं पाएगा क्योंकि टी के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा ए। अगर हम टी को यहाँ रखें तब ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। टी को हम यहाँ रखें तब, अगर हम नहीं टी को हम यहाँ रखेंगे तब यहाँ हो जाएगा ना। पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं। तो एक लाइन और पढ़िए, वी सीट फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी। वी किसके लेफ्ट में है, वी जो है लेफ्ट में किसके, पी के। एक बात बताइए, लेफ्ट इधर ही होगा, ध्यान समझिएगा। ये सपोज ये टी और यू को अभी हमने लिखा नहीं है, ये टी और यू की कॉलम अभी खाली है, ध्यान समझिए, क्योंकि हम टी और यू को यहाँ भी लिख सकते थे। तो एक काम करिए, वी सीट फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी। यू जो वी जो है पी के लेफ्ट में होना चाहिए। अगर हम पी हम यहाँ लिखते हैं किसको, पी को, यहाँ लिखते हैं पी को, तो 1 2 3 4 यहाँ पे कौन आएगा, वी आएगा। अगर हम पी को यहाँ रखते तो यहाँ पे हो नहीं पाता, नहीं हो पाता ना, यहाँ हो नहीं पाता। अब आप एक बात बताइए, ये जो यू था, यू वो सेकेंड राइट होना चाहिए था टी के, अब हम कहाँ रखें कि वो हो पाए, बताएं आप। यहाँ पे टी नहीं है, बताइए इसमें कहाँ रख दें। अगर हम यहाँ रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, यहाँ रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, यानी ये डायग्राम हमारा गलत जा रहा है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे समझिए, अगर हम यहाँ पे रख दें किसको, पी को रख दें, तो पी के लेफ्ट में वी आना चाहिए चौथे स्थान पे, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ रखें तो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ रख दें तो पॉसिबल है। 1 2 3 4 यहाँ पे कौन आएगा, वी आएगा। तो आप कहेंगे सर यू यहाँ पर होगा और यहाँ पर कौन होगा, टी होगा, क्योंकि यू जो है टी के सेकेंड लेफ्ट, यू जो है यू सीट सेकेंड, यू जो है टी के सेकेंड राइट में है। अब ए जो है इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह होगा, हम बता नहीं सकते, टी के नेबर को फेस कर रहा है। एक चीज हमें मालूम होगा, यहाँ ऑटोमेटिक यस आएगा ना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है आगे, लिखा है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस आर। अच्छा, जो आर को फेस कर रहा है और ए के बीच में केवल 2 लोग हैं, यानी यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे ए आएगा, ये जगह हो नहीं सकती। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। एज मेनी पीपल सिट बिटवीन वी एंड क्यू। अच्छा, वी और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही डी एंड बी के बीच में होनी चाहिए, यानी कि एक भी पर्सन नहीं, यहाँ आएगा बी। अंतिम लाइन है, जी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। जो जी है वो सी की इमीडिएट राइट है, अगर सी यहाँ होगा तो यहाँ जी होगा और यहाँ होगा डी। ये आपका डायग्राम बन गया, सिंपल सा केस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन पहला ये था, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस वी। ये जो बी है और वी को जो फेस किया सी, कितने लोग हैं, 2 लोग। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डी एंड सी। डी और सी से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, देखते हैं। डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। क्या डी जो है सी के थर्ड राइट है, जी नहीं, डी जो है सी के लेफ्ट में है, पहला नहीं हो सकता। दूसरा, डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर, ये भी नहीं है, दूर दूर आपने देखा होगा। वन ऑफ डी एंड सी सिटिंग एंड ऑफ द रोड, क्या एंड पे है, नहीं। 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी, कह रहा है डी और सी के बीच में 3 पीपल हैं, नहीं डी 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 डी, यहाँ कौन आएगा, गड़बड़ हो गया, ये तो डी था ना, ये डी था, यहाँ कौन था, ए बी सी, यहाँ पे ई था, सॉरी। डी और सी के बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग, ये कह रहा 3 लोग। आंसर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नॉन ऑफ दीज। हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट कौन है, अब देखिए ये फिर से हम कर रहे हैं, ये गलती से हमने लिख दिया था डी, ये ई है, क्या है, ई के राइट में। ई का राइट किधर होगा, इधर होगा। 1 2 3 कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए होगा। देखते हैं क्या ए है, ऑप्शन में ए है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन क्या था, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेसेस एस, एस को फेस कौन कर रहा है, यस को फेस कौन कर रहा है, ए, यस को फेस कौन कर रहा है, ए, ऑप्शन नंबर बी। हम फिर करें, अगर आपके सिटिंग अरेंजमेंट या पजल बन गए तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट, जी एफ, एस टी, क्यू टी, जी एफ। चलिए देखते हैं जी एफ, जी और एफ में क्या रिलेशन है भाई, जी और एफ में एक की गैपिंग है, चलिए, या एफ जो है जी के लेफ्ट में है। एस टी, एस टी, एस और टी में एक भी गैपिंग नहीं है, इसमें कोई भी गैपिंग नहीं है। थर्ड वाले में क्यू टी, क्यू टी, क्यू और टी में, क्यू और टी में है ना, यानी कि आप कहेंगे यस और टी, सीधा जवाब है, आंसर हो जाएगा यस टी, क्योंकि इसमें गैपिंग थी, इसमें इन सब में गैपिंग होगी, एस टी में नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। अगर सेशन समझ में आया तो उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मैक्सिमम बच्चों को बताएं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीके से क्लास में मूल मंत्रा पे चलाई जा रही है। बच्चों को अटेंड करिए और अपने अपने एग्जाम को क्लियर करिए। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।